सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं धीरज ध्यानी अपने YouTube चैनल धीरज ध्यानी के माध्यम से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। अभी हम नेपाल आए हुए हैं दशहरा के शुभ अवसर पर। नेपाल में लहान आए हुए थे और लहान से आज हम लोग टूर पर निकले हैं गाय घाट की ओर, जो लहान से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो गाय घाट की तरफ हम लोग निकले तो हमने सोचा कि थोड़ी सी एक छोटी वीडियो बना दें आप लोगों के बीच, ताकि आप लोगों को पता चले कि नेपाल का कैसा दृश्य होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो अभी जा रहे हैं गाय घाट की ओर, तो यह एक ऊंची पहाड़ी वाली जगह है। तो हम लोग सोचे कि आप लोगों के बीच एक छोटा सा वीडियो बना दे, ताकि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पहाड़ अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पहाड़ अपने आप में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे हम लोग अपनी मिट्टी को समझते हैं वैसे यह पहाड़ भी होता है एक तरीके से। बस पहाड़ कुछ और नहीं होता है। माउंटेन जो होता है, जो पहाड़ होता है, वो जस्ट लाइक ए फॉरेस्ट होता है, यानी कि एक जंगल होती है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ी एरिया जहाँ पर भी है वो थोड़ी ऊंची नीची वाली एरिया होती है, कहीं ऊंची कहीं नीची होती है, और अपने आप में बहुत बड़ा ये भयावह जगह होता है। तो अगर जो आदमी पहाड़ को नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अंत तक बने रहिएगा वीडियो के साथ, क्योंकि ब्लॉग होने वाला है, थोड़ा लंबी चौड़ी वीडियो होगी। देखिए, यह पहाड़ का हम सबसे नीची वाली एरिया दिखा रहे हैं। ऐसे अभी हम कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि कैमरा में वीडियो कैद हो रहा है, तो आपको अच्छी रूप से नजर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा गौरपूर्वक देखिएगा वीडियो को। तो पहाड़ ऊंची नीची वाली जगह होती है, जिसमें हमने इस वीडियो में आपको ऊंचे वाले क्षेत्र को भी दिखाया है, नीचे वाले क्षेत्र को भी अभी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम यह कहना चाहेंगे कि पहाड़ प्रायः आपके नॉलेज के लिए जरूरी है कि पहाड़ प्रायः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जीवित पहाड़, दूसरा होता है मृत्यु वाले पहाड़। जो मृत्यु वाले पहाड़ होते हैं उस पर जब भी आप स्टिक से अगर डंक करोगे, यानी कि जब उस पर पीटोगे, तो क्या होता है, वो जो पहाड़ जो होता है वो आवाज़ नहीं करता, यानी कि मिट्टी की तरह वो झरने लगता है। तो उससे पता चलता है कि वो पहाड़ मृत्यु वाले पहाड़ है। और जो जीवित पहाड़ होते हैं उस पर जब लाठी से जब डंक किया जाता है, यानी स्टिक किया जाता है, तो उस पहाड़ पे थोड़ा सा साउंड, बहुत बोल्ड साउंड सुनाई देता है। तो देखिए, यही पहाड़ है जो आप देख रहे हैं, कहीं ऊंचा है कहीं नीचे है। और इस पहाड़ में देखिए कुछ नहीं होता है, ये पहाड़ में मुख्य रूप से पत्थर होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यही सब पत्थर है, यही पत्थर होता है, और फिर मिट्टी का थोड़ी थोड़ी अंश होती है। यह पहाड़ बहुत पुराना है, आप देख सकते हो। जब भी इस पर मिट्टी से मारते हैं तो बिल्कुल रूप से यह जैसा लगता है कि मिट्टी निकल रहा है, यानी कि जब भी इस पर स्टोन से पीटते हैं, देखिए जैसे पीटे, देखिए वो पूरे तरीके से स्टोन टूट जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि यह पहाड़ बहुत पुरानी पहाड़ है, लगभग बहुत दिनों का पहाड़ होगा, मुझे उतना इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो देख सकते हैं कि पहाड़ भी जीवित होता है और मृत्यु वाले होती है। इसका साफ सबूत परिणाम है। देखिए, इस समय स्टोन अगर पहाड़ को मारते हैं तो देख सकते हैं कि यह पहाड़ से मिट्टी का अंश निकल रहा है, यानी कि यह पहाड़ एक तरीके से समझिए अर्ध आयु में चले गया है, यानी कि यह ना तो जीवित है ना ही मृत है। चलिए और आगे दिखाते हैं कुछ आइए। देखिए, यही एक मंदिर है और आप देख सकते हैं पहाड़ का ये दृश्य। और इसी मंदिर के पास अभी हम लोग रुककर वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के बीच। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप लोग वीडियो को छोड़िएगा नहीं, अंत तक देखिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर पहाड़ के बारे में और ढेर सारी बातें करेंगे। देखिए, इस ब्लॉग में बस इतना ही के लिए। देख सकते हैं मेरे पीछे में ये पहाड़ है, और हमको भी और बहुत आगे भी घूमना है। तो अगर जहाँ भी हमको अच्छा दृश्य नजर आएगा तो हम और ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मेरा मेन मकसद था कि मैं जो नेपाल आया था वो आप लोगों को थोड़ा सा भ्रमण कराएं, और साथ ही साथ पहाड़ के बारे में कुछ जानकारी दें। तब तक के लिए अपने धीरज ध्यानी को इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।